हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन है और जो है दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपके मई 2024 में डीसी और पीजीडीसी के एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रकार सहित समझाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। क्या सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर तो क्या है आपका, अपने आप काम नहीं करता, खुद से क्या है, कोई भी प्रोसेस नहीं करता, कोई भी काम खुद से नहीं करता है। कंप्यूटर को हमको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन निर्देश देने पड़ते हैं ना। तो जो छोटे छोटे आपके निर्देश हैं, क्या हैं, छोटे छोटे निर्देश। ठीक है, निर्देश निर्देश हैं। ठीक है, निर्देशों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। निर्देशों के किसके समूह से हमारा प्रोग्राम बनता है। ठीक, और प्रोग्रामों के समूह से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक, ये हमारी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो जाएगी कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, अब दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपका प्रोग्राम का, नोटपैड। क्या ले लूं? नोटपैड। तो दोस्तों, नोटपैड हमारा क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो इसमें जैसे आपका न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपके इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, निर्देश हो जाएंगे। ठीक है, तो निर्देशों के समूह को हम क्या बोल दिए, प्रोग्राम बोल दिए। ठीक है, अब ऐसे अनेक प्रोग्राम मिलके हमारा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का मैं बोल दूं MS ऑफिस, हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेस, है ना, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोग्राम से मिलकर के हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रकार सहित समझाइए। तो दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर के आपको प्रकार बताता हूं यहाँ पर कि प्रकार कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होता है मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है यहाँ पर। ठीक, पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। ठीक, ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, इसमें जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, ठीक है, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका होता है दोस्तों, इसका पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर असेंबलर। क्या जाएगा आपका? असेंबलर। असेंबलर। तीसरा आ जाएगा दोस्तों आपका कंपाइलर। कंपाइलर। ठीक है, और चौथा आ जाएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पी और इंटरप्रेटर। और चौथा आ जाएगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर। और पांचवा आ जाएगा फर्मवेयर, सॉरी छठवा फर्मवेयर। फर्मवेयर। ये आपके क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे आपका दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपका कितने प्रकार का होता है?
4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर, ठीक, और आपका आ जाएगा आगे इसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और आ जाएगा आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और आ जाएगा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक। और यूटिलिटी में आपका आ जाता है जैसे एंटीवायरस आ जाता है, ठीक है। ये आपके सॉफ्टवेयर के टाइप्स हो गए। अब हम आपको तीनों सॉफ्टवेयर का यहाँ पर थोड़ी सा बताता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में जो आपकी हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर जैसे क्या हो जाएगा आपका हार्डवेयर जैसे आपका कीबोर्ड, माउस है, और सॉफ्टवेयर इनको नियंत्रित करने का और ऑपरेट करने का काम करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यूजर और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, यूजर और हार्डवेयर हम बोल दें, तो उनके बीच इंटरफेस भी कौन प्रदान करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। अब इसके जो प्रकार हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक, आज हम केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक। आज इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें जैसे हमारा आ जाएगा, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जैसे विंडो 7 है, विंडो 10 है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों यहाँ पर? क्योंकि कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस मतलब संपर्क प्रदान करता है। जैसे आपका यहाँ पर एक ये कंप्यूटर है और यहाँ पे यूजर है आपका, है ना, जैसे यूज कर रहा है जो कंप्यूटर को। जैसे दोस्तों आप कीबोर्ड से, माउस से कुछ भी डेटा इनपुट करते हो, तो वो प्रोसेस करके आपको मॉनिटर में दिखाता है। मतलब आप चला रहे हो, मतलब यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या है, यहाँ पर एक संपर्क बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? पहला काम इसका क्या है कि जैसे हमारा विंडो 7 ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये यूजर और कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर के बीच आपका इंटरफेस प्रदान करता है। दूसरा काम क्या रहेगा इसका? मुख्य कार्य जो है यूजर के आदेशों, मतलब जो आप यूजर हो, है ना, यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, को कंप्यूटर तक पहुंचाना है। जैसे हमने क्या किया, कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक। और तीसरा क्या है कि जो प्रोग्राम होते हैं हमारे, प्रोग्राम जैसे नोटपैड, वर्डपैड, है ना, ये हमारे क्या है? प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करना और उनको क्लोज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। किसका? प्रोग्राम को स्टार्ट करना प्रोग्राम को, और क्लोज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक। अब दोस्तों इसे इंस्टॉल किया जाता है जब हम कोई नया कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, तो विंडोज आपका इंस्टॉल किया जाता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर हमारा असेंबलर। क्या है? असेंबलर। तो दोस्तों असेंबलर क्या होता है कि ये कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि असेंबली भाषा क्या कहलाती है। दोस्तों असेंबली भाषा जो होती है आपके कि अंकीय संकेतों के स्थान पर सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे आप क्या करते हो, @ आपका हैज है, स्टार है, ये हमारे क्या हो जाते हैं? सिंबल हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अंकों के स्थान पर किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पर सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? असेंबलिंग भाषा कहलाती है। कौन? जो हम सिंबल का यूज करते हैं उसको हम असेंबली भाषा कहते हैं। तो असेंबली भाषा को ये किसमें बदलता है दोस्तों? मशीनी भाषा में बदलता है। किसमें? मशीनी। चूंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा मतलब 0 और 1 को समझता है। किसको समझता है? 0 और 1। इसको हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। तो मशीनी भाषा को हमारा कंप्यूटर समझता है, तो ये हमारा क्या है? असेंबलर। तो असेंबली भाषा हमारी सिंबल वाली हो गई और मशीनी भाषा 0 और 1 वाली हो गई।
तो असेंबलर का काम क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, कि जो भी हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं कौन सी भाषा में, असेंबली भाषा, अर्थात कोई सिंबल प्रेस करते हैं, कोई है ना, तो ऐसे टाइप का हम इनपुट करते हैं जैसे सिंबल हैं, तो वो हमारी असेंबली भाषा कहलाती है। उसको मशीनी भाषा 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। ठीक, समझ में आ गया। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा असेंबलर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कंपाइलर, कंपाइलर का काम क्या होता है दोस्तों, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है आपका, असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है। ठीक, तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम थोड़ी सा कि ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, किसको, हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा को, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा मतलब आपकी क्या हो जाएगी, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदलता है दोस्तों, यहाँ पर कंपाइलर आपका मशीनी भाषा में बदलता है, किसमें, मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हर प्रोग्राम का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और ये एक से अधिक हमारे कंपाइलर हो सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, और प्रोग्रामिंग भाषा में जो प्रोग्राम करते हैं उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। ठीक, तो कुल मिला के इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदलता है, मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या करता है, एक साथ ही क्या कर देता है, एक साथ ही आपका पूरा ट्रांसलेट एक बार में कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीनी भाषा में। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इंटरप्रेटर की, किसकी, इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों, ये भी एक ट्रांसलेटर है। इन तीनों के समूह को ट्रांसलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, वही काम होता है जो कंपाइलर का होता है। कंपाइलर क्या करता है, आपका उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। ये भी बदलता है, लेकिन ये एक एक लाइन से बदलता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है इंटरप्रेटर। साथ में जो एरर आती हैं आपकी, है ना, एरर को भी संभालता है। ठीक है, क्या करता है, एरर को भी संभालता है हमारा इंटरप्रेटर। अब आते हैं हम, अगला सॉफ्टवेयर है आपका यहाँ पर दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर, है ना। क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है दोस्तों, डिवाइस मतलब कोई यंत्र, ड्राइवर मतलब चलाने वाला। जैसे हमारे बस है, कार है, उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है, खुद से तो चलती नहीं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर डिवाइस है हमारी, क्या हार्डवेयर डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस, जैसे हमारी पेरिफेरल में इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ जाती हैं, तो उनको ड्राइवर की मदद से, डिवाइस ड्राइवर की मदद से चलाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर में प्रिंटर है, तो प्रिंटर हम अटैच कर देंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो अकेले तो चलेगा नहीं खुद से, उसको चलाने के लिए कंप्यूटर में उसका ड्राइवर अर्थात सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर की डिवाइसें जो है आपकी, है ना, जैसे पेरिफेरल डिवाइस है, उनको नियंत्रित करने का काम करता है डिवाइस ड्राइवर। सभी कंपोनेंट आपके एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उनका क्या रहता है, डिवाइस ड्राइवर। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, इनके सबके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, तब वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको चलाता है कीबोर्ड को। ठीक, तो ये हमारे हैं डिवाइस ड्राइवर। अब आता है दोस्तों फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है जो किसी एक ही सॉफ्टवेयर को क्या करता है, किसी एक ही सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की एक्टिविटी देखता है, किसी एक हार्डवेयर की
हार्डवेयर की एक्टिविटी को देखता है। जैसे हमारा फ्लैश हो गया, फ्लैश हमारा जैसे होता है फ्लैश लाइट, वो हमारा जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में भी एक ही रहता है, लेकिन वो क्या है, किसी एक हार्डवेयर की एक्टिविटीज को जो देखता है वो क्या कहलाता है, आपका कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हो गए और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा बचता है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा अगले वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।